दौरा पाकिस्तान पर आए बेलारूस के सदर की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पौधा भी लगाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। 3 रोज़ा दौरे के दौरान बेलारूस के सदर पाकिस्तानी हममंसब से भी मुलाकात करेंगे। शरपसंदों से निपटने के लिए इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज तलब कर ली गई। इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के अहकाम। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए इक़दाम बुरे-कार लाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 3 एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 3 जवान शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक शरपसंदों के हमलों में रेंजर्स के 3 और पुलिस के 2 एहलकार शहीद हो चुके हैं। 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। PTI के एहतजाज के दौरान शहीद पुलिस कांस्टेबल मुबशिर की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब, अस्करी हुकाम और मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेंजर्स अहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स पर हमले काबिल मुज़म्मत है। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। वाक़े में मुलव्वस अफराद की निशानदही करके सजा दिलवाई जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा रेंजर्स के जवान फ़र्ज अदा करते हुए शहीद हुए। हमले में मुलव्वस शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रेंजर्स एहलकारों पर हमले की मजम्मत। कहा अमन व अमान के क़याम के लिए मौजूद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलव्वस मुल्जिमान को कटहरे में लाया जाए। जामे शहादत नोश करने वाले रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बहादुर बेटे थे। शहीद के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आए। जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रश नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नजर आएंगे। अगर आते हैं ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने। मिनिस्टर एनक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं। मुज़ाकरात के ऊपर आप चंद घंटे ठहर जाए। मुज़ाकरात कोई नहीं। 5 मिनट भी फायरिंग की तो एक बंदा नजर नहीं आएगा, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI को संगजानी में एहतजाज की पेशकश की। इतलात हैं PTI को अडयाला जेल से भी इजाज़त मिल गई। अब तक तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई हतमी जवाब नहीं मिला। PTI ने फैसला करना है संगजानी जाना है या नहीं। रेड लाइन बता दी गई है, क्रॉस की गई तो इंतहाई कदम उठाएंगे। जो शख्स भी डी चौक पहुंचेगा गिरफ्तार होगा। बैरिस्टर गौहर बानी PTI के लिए पैगाम लेकर अडयाला जेल गए। सरकारी ज़राए ने बताया पैगाम दिया गया कि PTI नहीं मानती तो मजमे में टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। PTI मजमे में इश्तिहारी और अफगान दहशतगर्द मौजूद हैं। PTI को कहा गया पेशावर मोड़ नहीं संगजानी में एहतजाज या धरना दें। पैगाम दिया गया कि असीरान की रिहाई के लिए कमेटी तश्कील दी जा सकती है। इस्लामाबाद में हुकूमत और PTI क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक की अफवाहें। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत से PTI के मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में बानी से दूसरी मरतबा मुलाकात। शेख वकास अकरम की बानी PTI की जानिब से वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराने की तरदीद। चंद नून लीगी हुकूमती शख्सियात PTI एहतजाज हैंडल करने के तरीके से नाखुश हैं। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना के चंद अरकान ने मुजाहिरीन को ना रुकने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा PTI KP के जुलूस को अटक पुल पर ताकत से रोकना चाहिए था।
पीटीआई को अब ये कहना फजूल है कि मुख्तस जगह पर बैठ जाएं। पीटीआई मुजाहिरीन आकर बैठ गए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। In Pakistan and around the world, we support freedom of expression, peaceful assembly, and association. We call on protesters to demonstrate peacefully and refrain from violence. And at the same time, we call on Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms and to ensure respect for Pakistan's laws and constitution as they work to maintain law and order. अमेरिका दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहरे रहें, तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तानी हुकाम से भी इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। पीटीआई का काफिला रुकावटें हटाते हुए इस्लामाबाद 0 पॉइंट पहुंच गया। काफिले की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बुशा बीबी भी काफिले में शरीक। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। ब्लू एरिया, जना एवेन्यू, 0 पॉइंट कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद। पीटीआई कारकुनान की संजानी टोल प्लाजा पर सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो सामने आ गई। पीटीआई कारकुन सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी भी जलाई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और तोड़फोड़ की मुतादिद वीडियो सामने आ चुकी। सीसीटीवी की मदद से शरपसंदों की शनाख्त जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज भी तालीमी इदारे बंद। रास्तों की बंदिश के बायस रावलपिंडी में सब्जियों और फलों की कीमतें 3 गुना बढ़ गईं। लाहौर में आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में इजाफा। 1 किलो आलू 200 रुपये, टमाटर 250 रुपये, प्याज 160 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। जुड़वा शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। रास्ते बंद होने से पंप्स तक रसाई मुमकिन न हो सकी। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का इंतजामिया से रास्ते खोलने का मुतालबा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात बगैर कार्रवाई के 28 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब, अदालत ने अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। जमात इस्लामी ने पैनामा स्कैंडल के मामले पर नैब से रुजू करने की हामी भर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पैनामा स्कैंडल से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पैनामा स्कैंडल के बाद मखसूस केस में जीआईटी बनाई गई, बाकी मुकदमात कहाँ गए मालूम नहीं। नई तरामीम के मुताबिक नैब ही मामले को देख सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने कहा, नैब से दादरसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट जाइएगा। अगवा या गुमशुदगी के केसेस रेगुलर बेंच में पेश होंगे। इदारों पर इल्जाम की दरख्वास्त आईनी बेंच में पेश होगी। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स, अदालत की लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों को मुकदमे के बाद मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे दूसरे वनडे में आमने सामने। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, हसीबुल्लाह और मोहम्मद हसनैन आउट। अबरार अहमद और तैयब ताहिर डेब्यू करेंगे। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़त। हिज़्बुल्लाह और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बावजूद इसराइली तैयारों की बैरूत पर बमबारी। 24 घंटे में 31 अफराद शहीद। लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी के लिए आज इसराइली काबीना का इजलास होगा। जंगबंदी के इम्कान पर खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.5% कम होकर $73.2 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी WT खाम तेल की कीमत 2.6% कम होकर $69.2 फी बैरल हो गई।